पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये तो सिर्फ सुना था। लेकिन अब पीसीबी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बाबर आजम की छुट्टी कर दी है और ये अब देख भी लिया है कि हां, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। भाई, पीसीबी ने बाबर आजम को टीम से बाहर कर दिया है, यानी कि बाबर आजम को टाटा बाय बाय बोल दिया है और उसके बाद भी पीसीबी कह रही है कि घबराना नहीं है। अब टीम, जो पाकिस्तान की टीम है, वो पूछ रही है कि भाई घबराना क्यों नहीं है। कभी आप कैप्टन को हटा देते हो, कभी आप किसी भी प्लेयर को बाहर कर देते हो, कभी आप जो 19 सालों तक जिसने अंपायरिंग करी हो उसको आप सेलेक्टर बना देते हो। मैं बात कर रहा हूं अलीम डार की। अलीम डार को आप सेलेक्टर बना देते हो और एक बेहतरीन प्लेयर को, यानी कि बाबर आजम को, आप टीम से बाहर कर देते हो। उसके बाद कह रहे हो कि घबराना नहीं है। भाई, घबराने की बात है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी का जो होस्टिंग है वो भी आपके हाथों से जाने वाली है। फिर भी आप कह रहे हो घबराना नहीं है। खैर, सबसे बड़ी खबर यही है कि बाबर आजम को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है पीसीबी ने, और यह शायद पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा है और पाकिस्तान क्रिकेट का अंत की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि भाई, हर प्लेयर का अप एंड डाउन आता है और भाई बाबर आजम का भी लाजमी है कि आया है। अगर बाबर आजम के कुछ रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं, जिसके बलबूते पीसीबी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बाबर आजम को टीम से बाहर कर दिया। यानी कि अगर बाबर आजम के टेस्ट इनिंग की बात करूं तो 18 टेस्ट इनिंग में बाबर आजम के बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है। और अगर पूरे पाकिस्तान के टीम की अगर बात करूं तो टेस्ट में 1341 दिनों से एक भी मैच पाकिस्तान अपने घर पर नहीं जीती है। ये तो है पाकिस्तानी टीम का हाल। लेकिन बाबर आजम की बात करूं तो जो अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच हुआ उसमें बाबर आजम के पहले इनिंग में 30 और दूसरे इनिंग में 5 रन पर वो आउट हो गए, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान के आवाम का गुस्सा उन पर फूटा और अब ये गुस्सा दिख भी रहा है। यानी कि पीसीबी ने उनको अब बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हालांकि जिस पिच को बोला जा रहा था इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में जो ये मैच हुआ, उस पिच को, यानी कि मुल्तान की पिच को हाईवे कहा गया। यानी कि उस पिच पर कोई मदद नहीं थी बॉलरों के लिए। जहां पाकिस्तान के 3-3 बैट्समैन शतक मार जाते हैं, वहां पर बाबर आजम एक बार दोबारा फेल होते हैं। यही वो रीजन है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को टीम से बाहर कर दिया। लेकिन अगर पीसीबी की अगर बात करूं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पीसीबी ये करते रहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही ऐसा कर सकता है कि किसी को भी बाहर कर दो, किसी को भी अंदर कर दो, एक अंपायर को सेलेक्टर बना दो और एक युवा प्लेयर, यानी कि जो कल तक जिसको विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जा रहा था, आज उसको टीम से बाहर कर दिया। ये सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड भी ही कर सकता है। अब पाकिस्तान, जब से पीसीबी ने बाबर आजम को बाहर किया है, जो पाकिस्तान के लोग हैं या फिर पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनका गुस्सा भी पीसीबी पर दिख रहा है। पाकिस्तान के ही टीम के अंदर से भी ये आवाजें उठने लगी हैं कि पीसीबी ने ये गलत किया है। फकर जमान, जो उनके क्रिकेटर हैं, उनका कहना भी है कि भाई बाबर आजम को बाहर करना पीसीबी का सही निर्णय नहीं है। उन्होंने बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर किया। हालांकि कंपेयर करने वाली कोई चीज ही नहीं है, फिर भी उन्होंने किया। उनका कहना है कि भाई विराट कोहली का भी एक टाइम था जब डाउनफॉल उनका आया था, लेकिन पीसीबी ने और बीसीसीआई ने उनको ड्रॉप नहीं किया। लेकिन फकर जमान को मैं ये बता दूं कि भाई पीसीबी और बीसीसीआई में जमीन आसमान का फर्क है। बीसीसीआई प्लेयर बनाता है। बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है और जो आपका पीसीबी है वो दुनिया के गरीब बोर्डों में से एक है। तो जमीन आसमान का फर्क है, तो कंपेयर का तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हां, बाबर आजम को बाहर करना यह सही नहीं था और अब लोगों का गुस्सा भी पीसीबी पर फूट रहा है और जो उनके करंट प्लेयर हैं वो भी पीसीबी को साध रहे हैं। हालांकि इससे पीसीबी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीसीबी को जो करना है वो करना है। उनके मन में जो भी आता है वो करते हैं, चाहे वो फिर करंट प्लेयर को बाहर करना हो या फिर फॉर्मर प्लेयर को अंदर लाना हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि वहां पर कभी भी कोई प्लेयर
भाई बोल देता है कि अब मैं नहीं खेलूंगा, संन्यास ले रहा हूं, लेकिन हम 2-3 साल के बाद देखते हैं तो फिर वो दोबारा खेल रहा होता है। तो ये चीजें सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ही हो सकती हैं, पीसीबी ही कर सकती है। और अब बाबर आजम को पीसीबी ने बाय बाय कर दिया है टीम से। खैर, आपको क्या लगता है, बाबर आजम को टीम से बाहर निकालना चाहिए या फिर नहीं? इस पर आप हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 स्काई।